एक गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी, बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां और सब शानो शौकत का सामान था। उसके पास गरीब लोग बहुत ज्यादा दूर से सूद यानी ब्याज पर कर्जा लेने आते थे। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या शादी के मौके पर साहूकार से कर्जा लेते थे। जब फसल अच्छी होती थी तो कर्जा उतार देते थे, लेकिन जिस पर सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसी का फायदा उठा वो साहूकार उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता था और उन्हें बेच देता था और बहुत सारे पैसे कमाता था। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता। दोनों बाप बेटे हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना बनाते रहते। एक दिन एक शहर से व्यापारी आया और साहूकार से गांव की जमीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार को उसी का ठिकाना न रहा और उसने गांव में एक जमीन का टुकड़ा बहुत पसंद आया। उसने उस टुकड़े के बारे में साहूकार से पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वह जमीन तो एक बिना माँ बाप की लड़की की थी जो वहां पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपए का कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल में हमेशा उस जमीन पर कब्जा करने की ठानता रहता था। वह जमीन हमेशा उसकी नज़र में रहती थी। अगले दिन अपने पिता की लालच की बात सुनकर उसकी बेटी के मन में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार तो सिर्फ मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी की निवेदन का कोई असर नहीं हुआ और उसने ज़मीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की ज़मीन पर कब्जा न होने देगी और अपनी एक न चलती देख उसके दिमाग में योजना सोची। अगले दिन सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की और उसके साथ दो लोग आए, साहूकार के घर पहुंचे और कर्ज की 5,000 की किस्त दे दी। साथ में यह भी कहा कि 3-4 महीनों में कर्ज के बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपए देने के बाद रसीद ले चले गए। क्योंकि अब किस्त मिल गई थी इसलिए पंचायत भी कब्जा करने का आदेश दे दिया। बहुत परेशान था, आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया। कल तक तो दाने दाने को तरसती, आज 5,000 रुपये दे गई। कुछ भी समझ न आने के कारण वह गांव वाले से पूछता रहा, लेकिन गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कुछ भी उसके बारे में जानता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर दो गांव वालों के साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुकता कर रसीद और कर्ज के सारे कागज को ले गई। साहूकार परेशान हो गया, आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया कहाँ से। इस तरह कुछ दिन और बीत गए और एक दिन साहूकार को खबर मिली कि बेसहारा लड़की ने अपनी जमीन बेच दी। कुछ तो कर नहीं सकता था, लेकिन उत्साह जाकर देखा तो जमीन पर बोर्ड लगा था कि यह जमीन बिक चुकी है और आगे मालिक का नाम लिखा था। अपनी बेटी और उस लड़की का नाम वह दौड़ा हुआ देखकर अपनी बेटी से पूछा कि क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने बताया कि उस गरीब की लड़की की मदद के लिए मैंने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी अपनी ज़मीन कब्जे से बच सके। लेकिन ज़मीन आपसे छुड़ाते हुए उसकी बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन तो देखो, उसने ज़मीन छुड़ाते ही मेरी गहनों ने के बदले अपनी आधी ज़मीन मुझे दे दी। यह सब सुनकर साहूकार को शर्म महसूस हुई और उसे भविष्य में कभी भी ज़मीन हड़पने का ना वचन दिया।